श्वेता बहुत ही सुंदर लड़की थी। रूपवान होने के साथ साथ वह गुणवान भी थी। श्वेता की बस एक ही कमजोरी थी कि वह बहुत गरीब थी। श्वेता अक्सर काम के लिए शहर जाया करती थी। वहाँ पर वह पार्लर की जॉब करती थी। पार्लर से निकलते ही अक्सर एक लड़का उसे देखता था। लड़का भी बहुत सुंदर था, देखने में किसी अच्छे खानदान का लगता था और उस लड़के का नाम विकास था। विकास का एक बहुत ही गहरा दोस्त था जिसका नाम साहिल था। श्वेता साहिल के ही स्कूल के साथ में एक सरकारी स्कूल में पढ़ती थी, इसलिए साहिल ने श्वेता को काफ़ी बार देखा था और वह श्वेता को पहचानता था। श्वेता साहिल को पसंद करती थी, लेकिन गरीब होने की वजह से वह कभी भी कह नहीं पाई क्योंकि साहिल अमीर था। उधर विकास इस बात को नहीं जानता था कि साहिल और श्वेता एक दूसरे को जानते हैं। विकास श्वेता को इतनी मेहनत करता हुआ देखता तो अक्सर उसकी मदद करने की कोशिश करता था, लेकिन श्वेता मना कर देती थी। विकास कई बार श्वेता को उसके घर तक छोड़ देता। विकास दिल का बहुत अच्छा था, इसलिए श्वेता और विकास एक दूसरे को जानने लगे और अच्छे दोस्त हो गए थे। एक दिन साहिल विकास के घर आया, श्वेता भी वहाँ मौजूद थी। दोनों एक दूसरे को हाय हेलो बोला और फिर धीरे धीरे इन तीनों की मुलाकात बढ़ने लगी। श्वेता की पसंद साहिल था, विकास की पसंद श्वेता थी और धीरे धीरे श्वेता और साहिल एक दूसरे को प्यार करने लगे। साहिल की माँ को पता चलता है। साहिल की माँ बिल्कुल भी नहीं चाहती कि श्वेता साहिल से मिले। साहिल की माँ विकास से कहती है कि इन दोनों को एक साथ नहीं देखना चाहती और तुम इन दोनों को अलग कर सकते हो तो करो, नहीं तो मुझे कोई दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। विकास सोच में पड़ जाता है, लेकिन इस तरफ दोस्ती और एक तरफ उसकी माँ की वह बहुत इज्जत करता है। इसी कश्मकश में वह साहिल की माँ को मना कर देता है कि आप इन दोनों के बीच ना आएं। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन साहिल की माँ को यह पसंद नहीं आता है और वह श्वेता को एक्सीडेंट करवा देती है। श्वेता के एक्सीडेंट की खबर जब विकास को मिलती है तो वह तुरंत उसको हॉस्पिटल लेकर जाता है और हॉस्पिटल में पता चलता है कि श्वेता प्रेग्नेंट है। एक्सीडेंट में श्वेता का चेहरा पूरी तरह से खराब हो जाता है। विकास उसकी सर्जरी करवाकर उसका चेहरा बदलवा देता है। एक्सीडेंट में सर में चोट लगने की वजह से श्वेता अपनी याददाश्त खो देती है। अब श्वेता को अपने बारे में कुछ भी याद नहीं है, इसलिए विकास उसे शादी करके उसे शहर से दूर लेकर चला जाता है क्योंकि उसे डर था अगर साहिल की माँ को श्वेता के बारे में पता चला तो वह फिर से उसकी जान लेने की कोशिश करेगी और फिर विकास साहिल से भी सारे कांटेक्ट तोड़ देता है। इधर जब साहिल को श्वेता के मरने की खबर मिलती है तो वह पागल हो जाता है और वह अपनी याददाश्त खो देता है और श्वेता की यादों में पागल हो जाता है। यह देखकर साहिल की माँ बहुत परेशान होती है। वह एक दो बार विकास को कांटेक्ट भी करती है कि साहिल के तुम अच्छे दोस्त हो, क्या तुम साहिल की ठीक कर सकते हो? शायद तुम्हारी बातों से साहिल को कुछ याद आ जाए। फिर विकास को अपनी दोस्ती याद आ जाती है। इधर श्वेता का उतरा हुआ चेहरा दिखाई देता है क्योंकि विकास ने श्वेता से शादी सिर्फ नाम के लिए की थी। आज भी वह उसे अपने दोस्त की तरह ही रखता है। जो विकास साहिल की माँ से कहता है ठीक है, लेकिन मैं साहिल को अपने पास लेकर आऊँगा। साहिल मेरे पास रहेगा और आप कोई सवाल नहीं करेंगी। साहिल की माँ मान जाती है और विकास साहिल को अपने साथ ले आता है। साहिल और श्वेता एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, लेकिन धीरे धीरे इनमें बातें होती हैं और फिर धीरे धीरे दोनों की याददाश्त वापस आ जाती है और फिर विकास साहिल को सारी बात बता देता है। इस बार साहिल श्वेता के साथ शादी करके उसे अपने साथ घर लेकर जाता है और अपनी माँ को यह कभी नहीं बताता कि यह वही श्वेता है। साहिल की माँ इस बार कुछ नहीं कहती है क्योंकि वह एक बार साहिल के प्यार को साहिल से छीन के देख चुकी है, इसलिए अब दोबारा साहिल की जान का रिस्क नहीं लेना चाहती। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था, इसलिए इस बार उसने साहिल के प्यार को मंजूर कर लिया और दोनों की शादी करा दी। दोनों खुशी खुशी रहने लगे और विकास दोनों को एक साथ खुश देखकर बहुत खुश था। साहिल और श्रद्धा ने विकास का बहुत बहुत धन्यवाद किया।
दोस्तों दोस्ती होती है कई बार, लेकिन ऐसे दोस्त बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। जिन लोगों के पास ऐसे दोस्त हैं या बहुत ख़ास दोस्त हैं, उनका हमेशा ख़्याल रखें।